वेलकम टू कमली स्काई। आज है 16 फरवरी 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत 2024 तक कृषि में डीजल की जगह नवीनीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन है अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी आर के सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आर के सिंह, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के सिंह ने घोषणा की कि भारत 2024 तक कृषि में शून्य डीजल का उपयोग करेगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा में बदल देगा। इसके लिए राज्यों को ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के लिए समर्पित लक्ष्यों और विशिष्ट एजेंसियों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं विकसित करनी चाहिए। यह पहल 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन बनने की सरकार की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी स्थापित करने की मंजूरी किसने दी? ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी के सिवान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए के सिवान। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती एकेडमी स्थापित करने की मंजूरी दी। कुश्ती एकेडमी भारत में सबसे बड़ी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। इस परियोजना का स्थापना 30.67 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट ने देश में कुश्ती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत में अधिकांश स्कूली पहलवान भारतीय रेलवे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी कनाडा। यहाँ के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। तो कनाडा की राजधानी ओटावा, यहाँ की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तथाकथित फ्रीडम कॉन्वॉय में प्रतिभागियों के हाथों 18 दिनों के लिए ओटावा को जकड़े हुए नाकाबंदी और सार्वजनिक व्यवस्थाओं को समर्पित करने में प्रांतों का समर्थन करने के लिए पहली कभी इस्तेमाल नहीं की आपातकालीन शक्तियों का आह्वान किया। 13 फरवरी को फिर से खोले जाने से पहले प्रशासनों ने कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 6 दिनों के लिए एक मुख्य आर्थिक गलियारे को बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला कौन सा देश पहला बन गया? तो ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी सूडान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम, इजराइल मुद्रा इजरायली केसेल, इजराइल राष्ट्रपति इसाक हर्जोग, इजराइल प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया वे कहाँ के हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हाल ही में फ्रैंक वाल्टर
स्टीनमियर 5 साल के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TTFI के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए गीता मित्तल, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए गीता मित्तल TTFI के संचालक के लिए प्रशासकों की समिति की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुसंत चौटाला। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय नई दिल्ली। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना 1926। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को चलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया के MD और CEO कौन बने? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी M जगदीश, ऑप्शन सी एल्कर आईसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी एल्कर आईसी एयर इंडिया के MD और CEO बने। तो टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा। टाटा समूह की स्थापना 1868 मुंबई। दिल्ली समूह के मुख्यालय मुंबई। तो ये देखिए, एल्कर आयासी को एयर इंडिया का नया CEO और MD नियुक्त किया गया। वह 1 अप्रैल 2022 को या इससे पहले अपनी जिम्मेदारी संभाले। एल्कर आईसी टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष हैं। एल्कर एक विमानन उद्योग के नेता हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान तुर्की एयरलाइंस को अपनी वर्तमान सफलता के लिए नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आधारित ब्रॉडबैंड सेवा के लिए कौन सी कंपनी ने SES के साथ साझेदारी किया है? ऑप्शन ए एयरटेल, ऑप्शन बी रिलायंस जियो, ऑप्शन सी वोडाफोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जियो रिलायंस ब्रॉडबैंड सेवा के लिए कंपनी ने ESE के साथ साझेदारी किया है। तो रिलायंस जियो के संस्थापक कौन है? मुकेश अंबानी। रिलायंस जियो की स्थापना 2007 अहमदाबाद में हुआ था। तो रिलायंस जियो ने भारत में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड संचार सेवा प्रदान करने के लिए लक्जमबर्ग स्थित उपग्रह और दूरसंचार सेवा प्रदान SES के साथ करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसाबाजार.com ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए कौन सी बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए RBL बैंक लिमिटेड, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए RBL बैंक लिमिटेड। पैसाबाजार.com ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड को पेशकश करने के लिए बैंक के साथ समझौता किया है। तो पैसाबाजार.com के मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। पैसाबाजार.com के CEO और सह संस्थापक नवीन कुरकुरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवी US ग्रीन बिल्डिंग्स हाउसिंग में भारत कौन सा स्थान पर रहा? ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी तीसरा स्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई। ऑप्शन सी भारत US ग्रीन बिल्डिंग्स हाउसिंग में तीसरा स्थान रहा। तो ये था आज का करंट अफेयर।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना। यदि इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर गाइस।